साल से पहली बार राजनांदगांव का सुनहरे अक्षर में किस तरह से लिखा जाएगा। कुर्की का आदेश लेकर वकील और कोर्ट के यहाँ जो आदमी आए थे उनकी आए थे और खाली हाथ चले गए। लगभग 12:30 बज रहे हैं और सीएमओ साहब अपने कार्यालय को छोड़कर नहीं है। और जिस तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, केवल जो समयावधि है उस समयावधि को देखते हुए यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आज इस कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जो कुर्की का आदेश मिला था वो कुर्की होना था, मगर यहाँ पर अधिकारी उपस्थित नहीं थे और जो कार्रवाई थी वो टल गई। मगर कब तक टलेगी? 2016 का मामला था, एक न एक दिन तो होना ही है। जिस तरह से आवेदक ने ये कोर्ट में जो अपील की थी, कोर्ट में माना कि उनको मुआवजा देना था, मगर शासन और प्रशासन के जो व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो दिन ब दिन टालते हुए उन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी जो राजनांदगांव के थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं या किसी अन्य कार्य से उपस्थित हो गए थे, मगर ताला लगा हुआ है, सब चीज़ लगा हुआ है, सब चीज़ यहाँ पर आवेदन लेने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं है। देखिए पंचायत नियोजन राजू सोनी की एक खास रिपोर्ट जिसमें देख सकते हैं आप लोग बाहर से ये जो संकली लगी हुई है, ये संकली को ध्यान से देख लीजिए। अभी तक 12:30 है और कोर्ट का आदेश भी उनके पास पहुंच गया है, मगर कोर्ट का आदेश का उनको सम्मान करना था और आवेदन को लेना था, मगर ऐसी उपस्थिति में वे बंद करके चले गए हैं। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, मगर कुछ दिनों के लिए मुआवजा की राशि और टल चुकी है। गरीब को और रास्ता देखना पड़ेगा, शायद उच्च कोटि के दरवाजे को और खटखटाना पड़ेगा। क्या यह संभव हो पाएगा? पंचायत नियोजन राजू सोनी, राजनांदगांव। पिछले 7 सालों से भटकता हुआ यह परिवार आज जब कोर्ट के आदेश लेकर इस कार्यालय में पहुंचा तो अधिकारी ही गायब नहीं। मजबूरनवश कोर्ट के नियम के तहत उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। पर उस परिवार का क्या, जो परिवार शासन और प्रशासन से आस लगाए बैठा हुआ है। सरकारी वाहन से उसकी दुर्घटना हुई थी, उसमें मौत हुई थी। दर दर भटकने को लिए मजबूर यह गरीब परिवार। वहीं यह स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लगातार लापरवाही करते हुए नज़र आ रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। मगर वकील की जस्तोजहद को देखते हुए स्पष्ट पता चल रहा है कि वह पिछले 7 सालों से अपने कार्य को अंजाम देते हुए एक गरीब को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है। पर उसकी यह कोशिश कितने दिनों के बाद कामयाब होगी ये तो देखने वाली बात है। किंतु नोटिस को यहाँ पर लिया गया, बताया गया। अब 29 तारीख को फिर एक डेट आएगी जहाँ से वकील को ये महकमे का एक इंसान फिर मिलेगा। फिर ना जाने क्या होगा, क्या शासन प्रशासन के लोग ऐसे ही करते नजर आएंगे या फिर इंसाफ मिलेगा? आखिर क्या होगा, आइए सुनते हैं। जी बताएं। ये आवेदिका है बैसाखीन बाई, ठीक है ना, बैसाखीन बाई। इनके पति करण लाल नारंगे का 40 साल की उम्र था। उनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी की गाड़ी एम्बुलेंस से दुर्घटना हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पति की मृत्यु होने के बाद द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के यहाँ न्यायालय में प्रकरण चला, जो 29/1/2018 को आदेश पारित किया गया। आदेश चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ हुआ है। आदेश था 7,28,125 रुपया। उसको आज दिनांक तक अदा नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग यहाँ आज कुर्की के लिए आए थे। कुर्की की कार्रवाई करने गए तो सीएमओ साहब नहीं मिले, इसलिए उनके अनुपस्थिति में हम लोग आज वापस जा रहे हैं। इनका टोटल लगभग ब्याज सहित 6% दावा तिथि से ब्याज था। ब्याज भी अदा नहीं किया गया है, ना मूल रकम अदा किया है। इस प्रकार लगभग 9,90,000 के आसपास इनका ब्याज सहित मूल रकम होता है।
और उसी के कुर्की के लिए संपत्ति, अचल संपत्ति, जो भी चल संपत्ति यहाँ मिले उनके कुर्की के लिए आए थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन साहू है। कितना बजे आए थे, कितना बजे टाइम तक आपने हम लोग यहाँ 11:30 बजे से आए हैं और अभी लगभग 1 बज रहा है, नहीं मिला इसलिए वापस आए। क्या अंदेशा लग रहा है, कहाँ गए हैं अधिकारी हैं वहाँ के? मैं जानकारी मिल रही है आपको? नहीं बता नहीं पाऊंगा मैं कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है सर कहाँ है वो। कुछ पता चला आप यहाँ पर आए थे तो कुछ आए थे क्या वो अधिकारी यहाँ? कोई बताया कि ये 10 बजे 10:30 बजे यहाँ आए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग जब आए तो यहाँ नहीं मिले। कोर्ट से भी कोई नहीं आया। हमारे वकील के साथ कुर्की के कार्रवाई के लिए आए थे यहाँ पे सीएमओ ऑफिस, जिसमें मेरे पिताजी हैं, स्वर्गीय पिताजी श्री करणलाल नारंगे जी, जिनका 8 मार्च 2016 को है ना लापरवाही पूर्वक जो है शासकीय वाहन एम्बुलेंस में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। और हमारे द्वारा हमारे मम्मी जी है, माता जी साकिन भाई, मैं उनका बड़ा बेटा, और हमारे द्वारा हमने कोर्ट में याचिका दायर की थी ताकि हमको न्याय मिले और एक सहायता राशि हमको यहाँ पे मिली। लेकिन 2016 हो गया, 2016 से आज 2022 विगत 6 साल हो गए हैं। वकील के द्वारा हमको जानकारी मिली थी कि 2018 में न्यायालय द्वारा ये घोषित कर दिया गया था कि याचिका को उनकी क्षतिपूर्ति राशि दिया जाएगा। लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही कहूँ मैं, जो अभी तक हमको जो है नहीं मिला। और आज भी जब कुर्की के दौर पे यहाँ पे वकील आए तो आज भी सीएमओ साहब यहाँ पर हमको नहीं मिला। दुर्घटना कहाँ हुई? कहाँ हुई थी दुर्घटना? ये दुर्घटना हुई थी हमारा जो है करमरी से उमरवी की रास्ते में रोड है, वहाँ पे मटिया मोती नाला के पास हुई थी दुर्घटना जो है। नाम बताइए। मेरा नाम कुलेश्वर नारंग है।